हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो वेल एंड गुड, सब लोग अच्छी स्टडी करिए और आप मोटिवेट रहिए। आज मैं आपको करंट अफेयर्स के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की। पहला एक छोटा सा कोटेशन जिससे आप मोटिवेट होगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। ये ऑड्रे हेपबर्न ने कहा था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब तक इम्पॉसिबल है, जब तक आप ये कहोगे कि हाँ भाई ये मेरे से काम नहीं होगा, और जब आप खुद कहोगे कि हाँ ये मेरे से काम होगा, तो इम्पॉसिबल से वो पॉसिबल बन जाएगा। आप मोटिवेट रहिए, आप मेहनत करिए किसी भी चीज़ के लिए। आपको डर लगता है, उसके लिए आप इतनी मेहनत करिए कि ये आपके लिए इम्पॉसिबल से पॉसिबल कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप मैथ्स के सम करते हो, मैथ्स में क्या होता है, जब भी आपके क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं तो आप लोग एक क्वेश्चन का छोड़ देते हो, और जो क्वेश्चन लगातार करते रहते हो तो आपके क्वेश्चन आंसर निकलते चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो गया। क्या हुआ, आपके क्वेश्चंस लॉजिकली तरीके से सॉल्व होने शुरू हो गए। चलिए आज इसी कोटेशन से हम आगे की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूं। ये 3 जो करंट अफेयर्स हैं आपके पीआईबी एनालिसिस से, द हिंदू से, डाउन टू अर्थ से लिए गए हैं। पहला आपका है, नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक पे। दूसरा, इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन और इंटरनेट शटडाउन पे, वो यूएन राइट ऑफिस ने बताई है। आइए चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स पे बात करते हैं, क्या क्या इनमें इंपॉर्टेंट है, क्या रिपोर्ट, किस रिपोर्ट में क्या बताया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये है, नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है ऑल्टरनेट ऑन प्लास्टिक के ऊपर। हमारे पास अभी जस्ट 1 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन हुआ है, तो प्लास्टिक पे बहुत ही ज़्यादा इशू हो चुका था कि उसके ऑल्टरनेट हम क्या क्या यूज़ करें, और ऑल्टरनेट हम यूज़ कर भी रहे हैं तो हम क्या यूज़ करें जिससे हमें हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम ना आए। जैसे यहाँ पे बायो प्लास्टिक की बात करी है, बायोडिग्रेडेबल की बात की है, कंबस्टेबल प्लास्टिक के बारे में बात करी है। चलिए देखते हैं इस करंट अफेयर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आइए, इंडिया प्रोड्यूस 3.47 MN of ton of plastic waste per year, out of which 60% is collected for recycling। कौन कौन से हैं? गोवा, दिल्ली और केरला। ये 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पे हाईएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है, और 3 स्टेट ऐसी हैं, नागालैंड आपका हो गया, सिक्किम हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया। यहाँ पे लोवेस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है। आप एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, 2 नंबर में भी, कि कौन सी स्टेट्स है जहां पे हाईएस्ट पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन है। तो आप क्या लिखोगे, गोवा, दिल्ली, और आपका कौन सा होगा तीसरे नंबर पे, केरला। ठीक है, ये आपके क्या है, हाईएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है। दूसरा आपका इसमें पॉइंट है, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये आप एक कॉपी में नोट करते चले जाइए की पॉइंट्स की तरह, नागालैंड, सिक्किम और आपका त्रिपुरा। ये है आपका लोवेस्ट पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन है। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए, नीति आयोग ने क्या रिपोर्ट में बताया है और ऑल्टरनेट हम क्या यूज करें प्लास्टिक्स के ऊपर, उन्होंने ये बताया है। 3 स्टेट है जहां पे हाईएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है, और 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पे लोवेस्ट पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन है। आइए अब हम देखते हैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्लास्टिक्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्लास्टिक्स आपका है, बायोप्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, और आपका है कंबस्टेबल प्लास्टिक्स। बायोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो आसानी से डिग्रेड हो जाए, जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म भी ना हो। वो कौन कौन से हैं, शुगर केन हो गया, कॉर्न स्टार्च हो गया, कैनवास हो गया, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, वो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से।
और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो आसानी से डिग्रेड हो जाए और वो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से, और उनको एम्बिएंट टेम्परेचर प्रोवाइड करे और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। और उसके लिए 2 स्टैंडर्ड्स दिए, BIS उसने डिफाइन करा है, उसके डाउन स्टैंडर्ड डिफाइन करे हैं। ये है ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, और इसको सर्टिफाइड किसने करा है? CPCB। किसने करा है? CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपका तीसरा पॉइंट है कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स। आप ये देख रहे हो जो प्लास्टिक है वो आसानी से डिग्रेड हो रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको CO2, वाटर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अन बायोमास, ये आपके डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आसानी से डिकम्पोज होंगे, लेकिन इसमें टॉक्सिक इवेंट्स, टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई रिलीज नहीं होगा। ये इसलिए कहा गया है कि बायोप्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल्स और कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। अब आप 3 पॉइंट्स आप इसमें याद रखिए, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मैप पॉइंट बता देती हूँ, वो आप राइट डाउन करते चली जाइए। एक तो इसमें गोवा, दिल्ली और केरला, ये आपके हाईएस्ट है। ठीक है, ये क्या है? गोवा, दिल्ली और केरला, ये आपके क्या है? हाईएस्ट प्लास्टिक्स पर कैपिटा वेस्ट। नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये आपके क्या है? लोवेस्ट। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, इसमें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्लास्टिक कौन कौन से हैं? बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और आपके कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स। आप इसमें 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। चलिए दूसरी करंट अफेयर पे आते हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, आइए उसको भी देखते हैं। इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। ये हमारी बेसिकली सोसाइटी के ऊपर बात करी है, इसमें हमारी इंडियन वुमेन्स के बारे में बात करी है, हमारी वुमेन्स के न्यूट्रिशन के बारे में बात करी है। जो हमारे इंडिया में जब कोविड आया था उस टाइम हमारी इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो बीमारियां बहुत ही ज़्यादा राइजेस हो चुकी थी। तो अलग अलग इसके ऊपर स्कीम बनाई गई न्यूट्रिशन से रिगार्डेड, और अलग अलग इसमें कमेटी बैठाई गई कि क्या किया जाए कि हमारी फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन में आसानी हो सके। चलिए हम इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या इस रिपोर्ट्स में स्टैंडर्ड बताए हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं वो डिफाइन करे हैं, और इसमें देखते हैं कौन कौन सी स्कीम इसमें लॉन्च की गई है। देखिए डाटा दिया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2019 से लेके 2021 तक और 2015 से लेके 2016 तक। आप ये देखिए NFHS 5 2019 से 21 और NFHS 4 2015 से 16 तक, इन दोनों को कंपेयर करा है हमारे सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए। 4 to 5 ईयर में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है, क्या क्या हमारे न्यूट्रिशंस में क्या क्या डिफाइंस करे हैं, और क्या क्या हमने न्यूट्रिशंस में क्या क्या प्रोटीन्स रिलेटेड क्या क्या आई हैं, वो चीज़ें इसमें बताई हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए इंडिया इज इफेक्टेड बाय पब्लिक हेल्थ इशू सच एज चाइल्ड माइल न्यूट्रिशन 35.5 stunted and 67.1 anemia, attributing 68.2 under 5 child mortality rate। आप ये देखिए इंडिया में अभी जस्ट कोविड आया था, कोविड में क्या हुआ था, इतनी ज़्यादा बीमारी आई, उसके साथ साथ और भी बीमारियां आती शुरू हो गई। इससे वजह से क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा अपनी सोसाइटी में प्रॉब्लम अराइजेज हो गई, हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स बनने शुरू हो गए। जैसे पब्लिक हेल्थ इशू के बारे में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट एक अनीमिया बीमारी है, वो इफेक्ट करी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, और ये सारी चीज़ें पाई जा रही थी 5 साल के बच्चे में।
ये इतनी चीजें इफेक्ट करी। इसके ऊपर एक मिनिस्ट्री बनाई गई, उसको कहा गया नोडल मिनिस्ट्री। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड। इस मिनिस्ट्री ने बनाया गया और इससे माल न्यूट्रिशन के ऊपर स्टैंडर्ड स्केल डिफाइन करे। वो क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, आइए हम देखते हैं आगे क्या क्या इन्होंने स्टैंडर्ड बनाए। ये देखिए, इट अलाइन डिफरेंट मिनिस्ट्री टू वर्क टेंडम ऑन द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द फर्स्ट। इन्होंने 1000 डेज दिए, उसमें 270 डेज किसके थे? प्रेगनेंसी के लिए, और 730 डेज 24 मंथ्स लेफ्ट न्यूट्रिशन के डिफाइन करने के लिए उन्होंने बताया। यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उन्होंने करा, उन्होंने बताया कि वुमेन्स एम्पावरमेंट का क्या क्या है न्यूट्रिशन के ऊपर। यहाँ पे देखिए 3-4 स्कीम्स और डिफाइन करी हैं माल न्यूट्रिशन के ऊपर, स्टैंडर्ड के ऊपर, डायरेक्ट सेल, जिन्होंने स्कीम में भी बताया गया कि ये स्कीम आई, उन्होंने हमारे न्यूट्रिशन को डिफाइन करना शुरू करा। ये स्कीम थी, एक तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, नेशनल हेल्थ मिशन, मिड डे मील स्कीम, मनरेगा और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और पोषण अभियान। ये सारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड थी, ये सारे अभियान चालू करे गए और इसमें हर एक चीज अवेयरनेस बताई गई। कोई भी बीमारी के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज क्या हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, सारी चीज एक एक चीज बताई गई। इसी को क्या कहा गया है? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। और ये कब लॉन्च हुआ था? 8 मार्च 2018 को। और उस दिन कौन सा डे होता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये अभियान चलाया गया। इसमें न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस बताई गई कि क्या माल न्यूट्रिशन है, क्या अनीमिया है, क्या डिस्ट्रिक्ट इशू है, क्या वुमेन एम्पावरमेंट्स के बारे में बताया गया। जो हमारे आज इवन जो हमारी बीमारियां चल रही हैं उसके स्टैंडर्ड्स बताए गए, हमें न्यूट्रिशन के ऊपर कितना ध्यान रखना चाहिए। ये सारे अभियान चलाए गए इसके तहत। आइए हम तीसरे करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, जो इंटरनेट शटडाउन के बारे में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, ये बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में चली हुई है। इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट आपकी यूएन राइट ऑफिस ने दी है। ये रिपोर्ट यूएन राइट ऑफिस ने दी है। इंटरनेट बंद तो हो गया है, लेकिन इससे इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी को, हद से ज्यादा। इंटरनेट बंद हुआ है तो इसकी एक और भी इफेक्टेड हुआ है हमारे जो भी सोसाइटीज में कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो एकदम से इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि जो हमारी जो भी है एक्टिविटीज, सोशल साइट्स, उन पे वायरल ना हो। कहीं पे दंगा हुआ, एकदम से सब लोग वायरल कर देते हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए सरकार ने इंटरनेट शटडाउन का एक लॉजिक बना लिया है कि चलो जी इंटरनेट बंद कर दो। लेकिन अब के टाइम में इंसान इतना ज्यादा डिपेंड हो चुका है इंटरनेट के बिना, वो रह भी नहीं सकता। इंटरनेट 2 मिनट बंद हो जाए तो बस उसका तो खाना ही छूट जाता है। खाना खाएगा जब उसको इंटरनेट चाहिए, सोएगा जब उसको इंटरनेट चाहिए, हर एक काम उसका टोटली इंटरनेट पे डिपेंड है। किसी को पैसे भी ट्रांसफर करने हैं तो उसको यूपीआई चाहिए, यूपीआई के लिए उसको इंटरनेट चाहिए, और ये सारी एक्टिविटीज इंटरनेट के बिहाफ पे डिपेंड है। इसलिए हमारी लाइफ में इंटरनेट इतना ज्यादा इफेक्ट हो चुका है कि शटडाउन होने पे भी हम लोगों को इतनी बेचैनी हो चुकी है कि बस इंटरनेट में तो हम नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई थी जिसके कारण सरकार ने इंटरनेट को बंद करा, और बंद करने की वजह से हमारी इकोनॉमी, बैंकिंग सर्विस, शेयर मार्केट, इनमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हो गया। ये आज के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और पहला पॉइंट तो आपका ये था कि नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक वेस्ट पे क्या यूज करना चाहिए। उसमें ये बताया गया है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, प्लास्टिक, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के बारे में बताया गया है। दूसरे पॉइंट में आपको डायरेक्ट न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है, और तीसरे वाले करंट अफेयर में आपको इंटरनेट शटडाउन के बारे में बताया गया है। उससे क्या क्या इफेक्ट हुआ है वो किसने रिपोर्ट दी है? यूएन राइट ऑफिस ने रिपोर्ट दी है। चलिए, ये आज की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्लीज इस सब
प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एजुकेशन नीड्स। और थैंक यू।